ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। इतवार 28 अप्रैल और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आज के शुमारे में भी शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक गुज़श्ता 8 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मुल्क की माइशत को परवान चढ़ाने और फाल बैंकिंग निज़ाम को चलाने में मसरूफ़ अमल है। यकीन मानिए, इस बैंक की बुनियाद अपनेपन, मुनसिफाना तर्ज अमल, शफाफियत और अखलाकी तरीक़ेकार पर खड़ी है। ये बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है और इस बैंक के वो लाखों गाहक जानते हैं जिन्हें इसके साथ एक तवील मुद्दती ताल्लुक है और जिनका इस माली इदारे के साथ एक जज्बाती रिश्ता है। बदलते वक्त के साथ जम्मू कश्मीर बैंक ने भी उस तब्दीली को गले लगाया जो जरूरत और हालात के मुवाफिक वक्त डिमांड कर रहा था, क्योंकि एक आजमूदा मुहावरा है कि जो वक्त के साथ नहीं बदलते वो पीछे रह जाने का खतरा रखते हैं। दोस्तों, हर एक के रहन सहन, आदात व अतवार और तौर तरीके में रोज बरोज नुमाया तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। हर एक निजी, सरकारी, गैर सरकारी या नीम सरकारी इदारा शफाफियत और जवाबदेही के एवज नित नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और ऐसे में जब बैंकिंग जैसे हिसास शोबे की बात आती है तो यहाँ तब्दीली बहुत इनकलाबी नजर आ रही है। कैशलेस बैंकिंग से लेकर मसनवी ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक बैंकारी निज़ाम गुज़श्ता 1 दहाई से बहुत तेज दौड़ रहा है और इस दौड़ में जम्मू कश्मीर बैंक किसी भी कौमी या बैनुल-अक़वामी बैंक से पीछे नहीं बल्कि एक कदम आगे है। और हम सब जानते हैं कि वो आगे वाला कदम है अपने ग्राहकों के साथ जज्बाती लगाव का, समाजी जिम्मेदारी का और अपनेपन के एहसास का। जम्मू कश्मीर बैंक के इस आगे वाले कदम की वजह से बैंक के तमाम ग्राहकों और खैरखाहों को यहाँ बहुत होशियारी बरतने की जरूरत है कि खुदा न खास्ता कोई मफाद परस्त उनके जज्बात के साथ न खेले, इनको किसी झांसे में न लाए और झूठे अफवाहों से इनको बददिल या उदास न करे। एक तरफ ये बैंक वाज़ेह तौर मुल्क के बैंकिंग ज़ाब्ताकार यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कवायद व ज़वाबित पर मुकम्मल अमल पैरा है और अखलाकी तरीक़ेकार, मुनसिफाना तर्ज अमल और रेगुलेटरी तामील को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है, तो दूसरी तरफ इस बैंक को मद्देनजर है अपने ग्राहकों की तवक्कात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात और उनके जज्बात की हिफाजत। दोस्तों, जहां इस दौर में तरसील या कम्युनिकेशन की भरमार है, वही इस भीड़ में शामिल हैं वो जालसाज और गंदी नजर वाले जो धोखाधड़ी से आम लोगों को गलत और बेबुनियाद मैसेज करके उनको लूटने की कोशिश करते हैं, उनको गलत जानकारी देते हैं। यहाँ जरूरत है कि हमारे ग्राहक निहायत होशियार रहें, अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें, किसी अफवाह पर ध्यान न धरें, बिना जांच के अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। जरूरत पड़ने पर बैंक के टोल फ्री नंबर को ही डायल करें। बैंक में नौकरी के हवाले से किसी के झांसे में न आए। बैंक के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए बैंक के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें और बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ही विजिट करें। दोस्तों, हज 2024 के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और चंद ही हफ्तों में आज़मीन हज की सफ़र महमूद पर रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इमसाल मुल्क भर की तकरीबन 1,75,000 जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगभग 10,000 आज़मीन हज का इरादा रखते हैं, जिस हवाले से सेंट्रल हज कमेटी मुंबई और यहाँ के मकामी हज हाउस ने तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। हज की तैयारियों में ज़र मुबादला यानी फॉरेन एक्सचेंज साथ रखना बड़ा अहम है, जो पहले हज कमेटी की जिम्मेदारी हुआ करते थे, लेकिन
चंद एक साल से आज़मीन हज को अब इख्तियार दिया गया है कि वो अपने मंशा के मुताबिक सऊदी रियाल अपने साथ रख सकते हैं, जिसकी अपर लिमिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3000 अमरीकी डॉलर या आज की एक्सचेंज रेट के मुताबिक लगभग 2.5 लाख इंडियन रुपीस मुकर्रर की है। सऊदी रियाल आप नकद भी साथ ले सकते हैं और आज के इस डिजिटल दौर में राइज क्रेडिट, डेबिट या ट्रैवल कार्ड की शक्ल में भी, जिसके लिए आपके अपने जम्मू और कश्मीर बैंक ने माकूल इंतजामात किए हैं। सऊदी रियाल का वाफिर स्टॉक चुनिंदा ब्रांचेस में रखा गया है ताकि आपको ज़र मुबादला नज़दीक से नज़दीक जगह पर दस्तयाब हो सके। आपको बता दें कि नकद सऊदी रियाल आप श्रीनगर में हमारी IBD और पोलोव्यू ब्रांचेस से हासिल कर सकते हैं, जबकि अनंतनाग में चीनी चौक, बिजबिहारा और सादिकाबाद, बारामुल्ला में टंगमर्ग, KB अड्डा बारामुल्ला, उड़ी और न्यू कॉलोनी सोपोर के अलावा बांडीपोरा, गांधरबल, बडगाम, चाड़ोरा, मागाम, कुलगाम, त्राल, पुलवामा, शुपियां, कुपवारा, ओल्ड चौक कुपवारा, हंदवारा और जम्मू में रजौरी, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, शालामार रोड, पुंछ, गांधीनगर, IC बड़ी ब्रह्मणा और लद्दाख के लेह और कारगिल ब्रांचेस में दस्तयाब होंगे। इसके अलावा एक स्पेशल रियाल एक्सचेंज काउंटर हज हाउस बेमिना श्रीनगर में हज के पहले ही दिन से आखिरी फ्लाइट की रवानगी तक काम करता रहेगा। रियाल एक्सचेंज के लिए आप अपना पासपोर्ट, वीज़ा या टिकट और पैन कार्ड साथ रखें। अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को इनेबल कराएं, जो MP डिलाइट प्लस हमारे किसी भी ATM या किसी भी ब्रांच पर जाकर कराया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि आपको किसी भी सूरत नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं। आपका मौजूदा JNK बैंक अकाउंट किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के काबिल है। फ़कत आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल कराना ज़रूरी है, जो कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अमूमन डिसेबल रहता है। दोस्तों, JNK बैंक का ट्रैवल कार्ड भी बगैर किसी अपर लिमिट के आप हासिल करके अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आज़मीन से गुजारिश है कि अपने बैंक अकाउंट्स में पैन कार्ड लाजमन अपडेट कराएं। आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत का वादा और उनके कबूल सफ़र के लिए नई ख्वाहिशात करता हुआ आपका अपना बैंक जम्मू और कश्मीर बैंक। दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बनके आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाज़ेह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है।
दोस्तों, टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के लिए निहायत ही अहम है और पिछले चंद सालों में टूरिस्ट फ्लो के बढ़ने के साथ हमें एहसास हुआ कि यहाँ सयाहों के लिए दस्तयाब होटलों के कमरे कम पड़ रहे हैं, जो कि एक खुशाइंद बात है। जम्मू कश्मीर बैंक ने इस मुश्किल को हल करने के लिए एक टेलर मेड प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसे हम जे.एंड.के बैंक होम स्टे फाइनेंस के नाम से जानते हैं। क्या है ये लोन स्कीम, आइए जानते हैं जे.के बैंक के क्रेडिट हेड जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन जी से। आशुतोष जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि ये होम स्टे फाइनेंस स्कीम है क्या? जो सुनने वाले हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि होम स्टे स्कीम जो है वो जम्मू कश्मीर बैंक ने टूरिस्ट इनफ्लो देखते हुए एक टेलर मेड प्रोडक्ट बनाया। इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, उनका पूरा ध्यान रखा गया और उसमें जो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज जहाँ किसी के पास भी अपना घर है और उसमें वो एक कमरा 2 कमरे टूरिस्ट के लिए उसको डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए ये स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम में कौन लोग एलिजिबल हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि जिसके पास घर है और घर में कमरे हैं जिसको वो टूरिस्ट रेजिडेंस के लिए वो यूज करना चाहता है, दे आर एलिजिबल। और इसमें जो कमरों की सीमा है वो 4 है। एक समय पे 4 से ज्यादा कमरों के लिए ये लोन फैसिलिटी नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी सीमा आपने 4 कमरों तक ही क्यों रखी हुई है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि 4 पे ही क्यों रुक गए, 5, 6 या 10। तो 4 पे इसलिए रुके कि 4 के बाद एज पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ जे.एंड.के यूटी है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो लॉज या होटल में होने की इसमें रिक्वायरमेंट है। 4 तक जो है उसमें भी टूरिज्म डिपार्टमेंट से परमिशन जरूरी है। इस स्कीम के तहत सलीम जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फाइनेंस मिल सकता है? एक कमरे के लिए 2.5 लाख रुपया मिलेगा, क्योंकि सीमा 4 कमरों की है तो मैक्सिमम 10 लाख का 10 लाख से ऊपर नहीं होगा। और सिक्योरिटी क्या मांगते हैं आप इस लोन के लिए? इसमें जो बैंक के पैसे से एसेट क्रिएट हुई, जो रिनोवेशन हुई, और उस पे एक प्राइमरी चार्ज रहेगा बैंक का हाइपोथिकेशन के तहत, और CGTMSE कवर होगा जिसकी फीस जो है वो बोरोवर को भरनी है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस लोन की रिपेमेंट के लिए कितना समय रखा गया है और क्या कोई मॉरेटोरियम भी दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल 6 महीने का मॉरेटोरियम मिलेगा और उसके बाद 60 किश्तों में ये पैसा वापस करना है। तो टोटल लोन पीरियड जो है वो 5.5 साल का रहेगा। तो इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि स्कीम के हवाले से कोई खास पैगाम देना चाहेंगे आप सामीन को? जी बिल्कुल, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, और मेरी ऊपर वाले से यही दुआ है कि जो टूरिस्ट इनफ्लो पिछले कुछ सालों से चल रहा है ये आने वाले सालों साल तक चलता रहे। मेरी तरफ से एक गुजारिश यही रहेगी कि घर जिनके पास है रूरल एरियाज में पर्टिकुलरली 1 कमरा 2 कमरे वो उसमें एज ए टूरिस्ट होम स्टे उसको डेवलप करें। बैंक से आपको आसान शर्तों पे लोन की फैसिलिटी सुविधा मुयस्सर हो रही है और उससे आपकी एक इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगी। धन्यवाद। और अब आज का इनामी सवाल। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक की कितनी डेजिग्नेटेड ब्रांच पर अमरनाथ श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है 91 ब्रांचेस। इस हवाले से हमें कई सारे ईमेल मौसूल हुए जिनमें अक्सर जवाबात सही दिए गए थे, लेकिन कुरा अंदाजे के जरिए चुने गए आज के 3 लकी विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से हाजिन के बशीर अहमद मीर, जम्मू डिवीजन से बाईपास बिश्ना की सुषमा कुमारी और लद्दाख से कावू लेह के लेक्षित गैत्सो। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा जे.एंड.के बैंक की होम स्टे फाइनेंस स्कीम के तहत लोन हासिल करने की अपर लिमिट क्या है। आपके ऑप्शंस हैं 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए। दोस्तों, आपके जवाबात हमें शनिचरवार 4 मई शाम 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। और इसी के साथ हम लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाजत। आप जुड़े रहे हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के साथ। मजीद किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जे.एंड.के बैंक।